10th क्लास चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वास्तविक संख्या जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, उसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कराने वाले हैं। अब माइंड में सेट कीजिए कि जो पूछा हुआ क्वेश्चन है या पूछने वाला है उस सब क्वेश्चन को मैं इसमें लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और एक चीज़ और माइंड में सेट कर लीजिए कि इस वीडियो देखने के बाद आपको रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसी में से आपका बोर्ड में आने वाला है। बता दूँ कि एक और चैनल है जो उस पर कंपटीशन का कोर्स दिया जा रहा है और उसमें पढ़ाया जा रहा है, उसका नाम है MG ज्ञान एकेडमी। नहीं दिमाग में जा रहा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक दिया गया है, आप उसे जाके सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, है ना। और सभी को करना है क्योंकि मेरा वीडियो पर है, उसमें भी आप जाके कम से कम नहीं पढ़ते हैं तो उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी कम सब्सक्राइबर है, उसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो पढ़ने वाले उसे भी उसे सब्सक्राइब करें, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है, लग रहा है सर फर्स्ट कहाँ गया तो भूला गया है, ठीक है। अब माइंड में सेट करो, सेकंड लिखा गया तो सेकंड से ही चले। करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल पूछ रहा है ना, यानी गुना करेंगे तो उसका संख्या कितना आएगा। ऑप्शन ए में 10, बी में 6, सी में 8 और डी में 4 है। तो देखिए सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य मतलब है ना जो किसी में भाग ना लगे, तो दो ही है जो किसी से भाग नहीं लगता, सबसे छोटा ही है अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। अभी दोनों को गुना करेंगे क्योंकि गुणनफल पूछा है, तो गुना करेंगे तो इसका 4 2 जा कितना होता है 8, यानी 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। आप माइंड में सेट कीजिए, सभी कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, 2011 में, 13 में, 17 में पूछा हुआ है, लेकिन सबको हम नहीं दर्शाए हैं, है ना। तो लेकिन ये जानिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और भी बहुत सारा क्वेश्चन, ये 8वीं तक क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। इसको साफ करके फिर भी क्वेश्चन हम इस पर लिखेंगे। देखिए फिर क्या करा कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से भाग ना लगे। देखिए बहुत सारा परिभाषा होता है, एक से बड़ी वैसी संख्या, उससे हमको क्या मतलब है। अभाज्य मतलब कोई भाग ना लगे, भाग ना लगना चाहिए। तो 29 में भाग ना लगता है कोई से, 25 में लग जाता है 5 से, है ना। 16 में 4 से लग जाता है, 2 से लग जाता है, बहुत से 15 में भी 3 5 सबसे लगता है। यानी जिसमें भाग ना लगे, है ना, तो 29 ही ऐसा इसमें संख्या जो भाग नहीं लगेगा अभाज्य है ना। बहुत सारा परिभाषा होता है, हमको परिभाषा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, है ना। हम परिभाषा देने नहीं आया है। माइंड में एक चीज़ सेट कर लीजिए, आप अभाज्य के मतलब समझ लीजिए। एक लाइन में बताते हैं, अभाज्य संख्या जो किसी से भाग न लगे। अभी मत सोच लेना कि एक से अपने आप से, तो लगबे करेगा कोई संख्या, यानी अभाज्य संख्या जो किसी से भाग न लगे। और एक होता है भाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या, तो वो किसी न किसी से भाग लग जाना चाहिए, है ना। तो माइंड में सेट करना, भाज्य मतलब कोई ना कोई से भाग लगे, है ना। तो देखो 25 जो है भाज्य है क्योंकि कोई ना कोई से भाग लगता है, 16 भी भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 29 भाज्य नहीं है, किसी से भाग नहीं लग रहा। चलिए 3.27 है, एक परिमेय संख्या है बाबू। परिमेय संख्या क्योंकि कि हम आप लोग को क्लास में बता चुके हैं कि अगर रेकरिंग वाला मैथ कैसे बनता है। अगर रेकरिंग है, अगर किसी के माथा पे रेकरिंग लग जाएगा पॉइंट के बाद, तो वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। आप माइंड में सेट कर लीजिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा दे देता कि 2.3 पर रेकरिंग, परिमेय हो जाएगा, है ना। या एक चीज़ ऐसा दे देगा 2.5555, यानी लगातार संख्या एक ही को आ रहा है तो भी परिमेय हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कर सकते हैं 2.5 पर रेकरिंग दे सकते हैं, इसीलिए क्योंकि रेकरिंग के मतलब होता है और संख्या ऐसा ऐसा है। आपको माइंड में सेट हो गया। चलिए अब करा कि यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परिमेय होगा। सॉरी ए नहीं, ए यहाँ बी होगा, है ना। किसी पूर्णांक, ठीक से देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, फिर से किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप का है, यानी सम संख्या का रूप पूछ रहा है। सम संख्या किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो। तो इसमें देखिए m मतलब यहाँ पे कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखिए, हम डायरेक्ट इसका आंसर सी बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप सी मारिएगा। क्यों मारिएगा, यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम समझाने का कोशिश करें। 2 है गुना m के जगह आप कुछ भी लीजिए, मान लेते 1 लेते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा जो कि सम है ना। 2 है, m के जगह हम 2 लेते हैं, ये भी 4 आ जाएगा जो सम है। मान लेते हैं कि 2 है, m के जगह हम 3 लेते हैं तो ये भी 3 2 जा 6 होता है, ये भी सम है ना। अगर 2 3 m के जगह हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं तो 4 दूना 8, यानी कहने के मतलब ये भी 2 से कट रहा है। यानी आप एक चीज़ सेट कीजिए कि m के जगह कोई भी संख्या लेंगे तो वो भाज बोले वहाँ पे सम होगा, कहने का मतलब 2 से कटेगा। तो इसीलिए राइट आंसर सी होगा, आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए। चलिए फिर कह रहा है, निम्न में कौन
निम्न में कौन अपरिमेय संख्या का रूप है? अपरिमेय है ना, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या का रूप है? अपरिमेय है ना, अपरिमेय पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि ये तो परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय संख्या का रूप नहीं है, यहाँ पे नहीं कर लेना है ना, परिमेय संख्या का रूप नहीं है। क्वेश्चन गलती लिया आ गया है, नहीं। तो यानी अपरिमेय संख्या का रूप नहीं है, यानी परिमेय होना चाहिए। अपरिमेय संख्या का रूप नहीं रहना चाहिए, यानी परिमेय रहना चाहिए। तो देखिए यही एक ऐसा संख्या है जो परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्योंकि 64 16 कितना का होता है ये, है ना, 8 का हो जाता है ना, 8 का वर्ग होता है, यहाँ पे वर्गमूल बोल सकते हैं, वर्ग 8 का वर्ग इतना हो जाता है ना, और 81 9 का हो जाता है। तो P बटा Q के रूप में परिमेय है ना। ई परिमेय नहीं है, ई अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है। तो वही करा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या का रूप नहीं है, यानी उल्टा करके दिया, अपरिमेय का रूप नहीं है। तो यही एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय का रूप नहीं, परिमेय का रूप है, ई परिमेय का रूप है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार शांत होने का शर्त आप ध्यान दीजिए कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत कब होता है? तो शांत तब होता है बाबू, हमको नीचे देखना ही नहीं, हर को देखना रहता है। जब हर वाला को, अगर हर की बात करते हैं, यदि हर ऊपर से हमको अंश से कोई मतलब नहीं है, हर यदि 2 की पावर m अगुना 5 की पावर n के रूप का होता है तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। यदि आपके पास खाली 2 के पावर m है फिर भी शांत होगा, अगर खाली 5 के पावर n है फिर भी शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई और आता है संख्या तो वो शांत नहीं होगा। माइंड में सेट कर लेना, यानी हर की बात कर रहे हैं, हर में। तो देखिए हम 8 को, आपको क्या करना है, फैक्टर कीजिए 8 को, यानी इसको गुणनखंड में तोड़ दीजिए 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 2 से, यहाँ पे शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 8 वाला को देखिए, है ना, तो यहाँ पे देख लीजिए हम 8 को तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 2 से 4 होगा, फिर 2 से 2 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब कि 8 को हम लिख सकते हैं, ठीक से सुनिए, 8 को हम लिख सकते हैं, है ना, 8 को कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3, देखिए 2 के पावर m के रूप के आया कि नहीं? m मतलब कोई संख्या होगा, ऊपर ये सब संख्या होगा, 5 के ऊपर संख्या होगा, तो कहने का मतलब 2 के पावर 3। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 आया, इसीलिए ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी का नहीं होगा, आप निकाल लीजिएगा क्योंकि पहले में मिल गया है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है ना, इसमें अपरिमेय नहीं देखना है। तो देखिए अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? परिमेय। अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। तो देखिए ई अपरिमेय है, सॉरी ई अपरिमेय है, अगर अपरिमेय नहीं है तो ई अपरिमेय है। इसमें देखिए ई भी अपरिमेय है, ये भी देखिए तो अपरिमेय है। और ई 11 का होता है, कितना का वर्ग होता है बाबू? 11 का वर्ग जो होता है कि 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, यानी ई जो 11 निकल गया यही जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय है। तो यही कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये क्या है? अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए फिर करा 6/15 का दशमलव प्रसार है। लगता है कि क्वेश्चन करवाए हैं उसमें गलती हम करवा दिए होंगे कि अशांत है ना। देखिए आगे इसको कटेगा तो काट के थोड़ा देख लीजिए, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 3 5 जा, यानी 3 दूना 6, 3 5 15, है ना। यानी इसमें 2 हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर क्या है, यानी इसको काट के हम लोग 2 क्या कर सकते हैं? 5। और हम क्या बताएं कि शांत होने के लिए नीचे जो हर होता है 5 के पावर कुछ भी रह सकता है, 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखते हैं तो 5 के पावर m के रूप में है यहाँ पे, इसीलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 4 - √3 है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना भी रहता है ना। 4 - √3 अपरिमेय है ना। करा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अपरिमेय है। फिर से देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय देखिए, अपरिमेय है, ये तो परिमेय हो जाएगा ना। इसको अगर निकालिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा, और नीचे 6 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय हो गया। ये भी इसका 9 निकल जाता है, ये भी परिमेय है। और इसका देखिए ऊपर वाला को निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, नीचे वाला को 3 निकल जाएगा, यानी ये भी परिमेय है। ये भी इस यानी सी ही जो है अपरिमेय है, इसका कोई नहीं निकलेगा वर्गमूल, है ना, या इसका कोई भी वर्गमूल ना निकलेगा। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो करा कि परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या कौन है? ये तो अपरिमेय हो गया, तो ये तो नहीं होगा परिमेय, ये भी अपरिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, नहीं होगा, यही होगा, क्योंकि 2 से 2 आप काट सकते हैं, √2 से √2, तो खाली 2 बचेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमित संख्याओं का HCF, ठीक है, दो क्रमित संख्या नहीं, यहाँ दो क्रमित सम संख्या है, क्या है? सम संख्या, दो क्रमित सम संख्या का HCF पूछ रहा है। तो दो क्रमित सम संख्या, तो देखिए सम संख्या करने का मतलब कि दो होगा, है ना, दो क्रमित सम संख्या, क्रमित मतलब जो 2 से विभाजित हो, तो 2 से हो जाएगा, उसके बाद 2 के बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 10 होगा। तो क्रमित मतलब लगातार, तो ये दोनों को लेना है, किसको 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 लेना है? ये दोनों, ये 2 और 4 को, तो 2 और 4 या 2 और 4 का HCF देखिएगा, तो 2 को हम 2 ही लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं, ठीक से सुनिए, 2 गुना 2, है ना। तो HCF जो दोनों में कॉमन हो, है ना, यानी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों में कॉमन कौन है? तो ये 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, HCF में। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 2.1211 2 111 2 4 गो 1, है ना, 2 इस तरीक़ा से बढ़ते जा रहा है। यानी कहने की मतलब कि इसमें कोई फिक्सन नहीं है कि कहाँ तक 1 जाएगा, यानी कहने की मतलब इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय कब रहता है? जब एक ही संख्या बार बार दोहराती, है ना। यहाँ पे संख्या बदल रहा है, देखो 1 है तो 2 है, उसके बाद डबल 1 हो जाता है, फिर 2 है, फिर ट्रिपल 1 हो जाता है, फिर 4 गो 1 हो जाता है, पता नहीं कि वो 1 होगा, है ना, इसलिए क्या हो गया कि अपरिमेय हो गया, है ना। नेक्स्ट अगर यही संख्या रहता है ऐसे 2.121212 यानी हमको पता चला कि आगे भी 1212 आएगा, तो हमको ये चीज़ पता चल जाएगा कि आगे क्या संख्या आने वाला है, तो आप उसको परिमेय कर सकते हैं, या 12 पर या 2.12 पर आप रेगरिंग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं था, इसीलिए ये अपरिमेय हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए ये क्या है? √3/√12 है, परिमेय है कि अपरिमेय? तो इसको काटिए ना, 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो यानी कह सकते हैं कि इसमें काटेंगे तो √4 आ जाएगा, है ना, तो इसमें निकलेगा 2 आ जाएगा, तो जो 2 क्या है? एक परिमेय हो जाता है, इसीलिए परिमेय हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट 5.2372 ये संख्या रुक गया है। जब जो संख्या रुक जाता है हमको पता चल जाता है कि लास्ट संख्या यही है, तो वो परिमेय हो जाता है, हम ऐसे क्लास में बताया है ना, ये परिमेय हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है? देखिए कहने की मतलब कि जैसे अब भाज्य A है, भाजक B है, तो कह रहा है कि जो शेषफल R जो होता है, R के लिए दिया गया ऑप्शन में कौन सही है? उधर मत देखो, इधर देखो, हाँ पहले इधर देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से 5 में हमको डिवाइड करना 56 में, तो आप इससे कीजिएगा, तो मान लेते हैं कि 1 टाइम में कीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 1 टाइम में 5 कट जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, तो 1 टाइम में फिर 5 नीचे 1 शेष बचेगा। तो देखिए जो ये आप जानते हैं कि ये होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है, तो आर के लिए आपसे पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है? आर के लिए। तो ये ध्यान दीजिए कि जो बी से जो आर होता है हमेशा छोटा होता है, बी से जो आर होता है क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। तो ऑप्शन आप सी देखिए, तो कह रहा है यहाँ सी देखिए, तो क्या कर रहा है कि 0 से क्या जो आर होता है, जो आर होता है क्या 0 से बड़ा होता है? सही बात है, और 0 के बराबर। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लेते हैं जब 5 रहता तो नीचे 0 आता, तो ये तो ठीक है कि कभी कभी 0 के बराबर हो जाता है, और बी से हमेशा छोटा रहता है, बी से हमेशा आर क्या रहता है? छोटा रहता है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत है। देख लीजिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे दिए थे, 18 यहाँ पे संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखे, है ना। निकालने के मतलब 0.32 पर एकरिंग है, उसको लिखना P/Q के रूप में। तो आप हमें P/Q के रूप में लिखने के लिए बता चुके हैं आप लोग को कि उसमें कुछ नहीं करना, मान लेते हैं 0.32 पर लिखना है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऊपर 32 लिखिए, और जितना पे रेगरिंग है उतना नीचे क्या कर देना? 9 कर देना है। फिर देखिए मान लेते हैं 0.63 पे रेगरिंग रहता, और इसको परिमेय P/Q के रूप में लिखना रहता, तो ऊपर 63 बटा नीचे क्या कर देते? 99 कर देते। मान लेते कि ऐसा रहता 0.32 रहता, 1 रहता, ऐसे रेगरिंग रहता, तो आप कुछ नहीं करते, 3 2 1 बटा 1 2 3 यानी 3 को 9 नीचे आ जाता। अब कोई चीज माइंड में सेट हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देते रहिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है बाबू कि मान लेते हैं कि 0 के लिए है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा हो जाए कि मान लेते हैं कि 0 ने 2.35 पर एक रिंग है,
तो आपको जब भी इसको लिखना है पी बटा क्यू के रूप में, तो ऊपर क्या लिखेंगे, ये पूरा अंक लिख देना 235 है ना, और नीचे 99 जो 99 लिखना है, लेकिन यहाँ पे गलती है। आपको क्या करना है कि पूरा में से 235 में से आपको 2 को घटा के लिखना है। क्या करना है, 2 को घटा के लिखना है। यहाँ पे यानी 35 में यहाँ 33 हो जाता है। निकालने का मतलब कि 235 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाता है ना, 3/99। नहीं समझ में आया? कि पूरा में से आपको क्या करना है, अगलका को घटा के लिखना है, तो ये वाला आ जाएगा है ना। जैसे मान लेते कि और भी रहता कि 6.378 है ना। अब इस पे रेकनिंग रहता तो हमको पूरा कुछ नहीं करना, ये तीनों पर रेकनिंग। तो आप माइंड में सेट कीजिए कि नीचे तो 999 आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 पर रेकनिंग। लेकिन जब ऊपर वाला संख्या लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे, लेकिन लास्ट वाला में से लास्ट क्या मतलब 6 को घटा के रखेंगे। 637 8 में से 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ई हो जाता है इस तरीका से। ठीक है, यानी आपको माइंड में सेट करना है। कहाँ चला गया जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस पे इसको पी बटा क्यू के रूप में करा, तो आगे मान लेते हैं कि 32 में से 0 जाएगा तो 32 ही रहेगा ऊपर है ना, और नीचे 99 रहेगा, यानी क्योंकि ऊपर एक सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, शांत बोल रहा है ना। तो शांत होने का शर्त एक ही है कि नीचे जो है हर में, आप ये चीज ध्यान दीजिए कि जो हर में नीचल का में यानी हर में 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या खाली 2 के पावर m के रूप के हो, या खाली 5 के पावर n के रूप में हो, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत हो, या दोनों होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये सब कीजिएगा तो नहीं आएगा, आप कर लीजिएगा। ये तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए ये जो इसको आप काट सकते हैं इससे, क्योंकि 7 का क्यूब ही होता है 343 होता है, तो आप इससे इसको काट सकते हैं। इसीलिए 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का, यानी इसका रूप का ये मिला, इसलिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए करा कि √10 गुना √15 बराबर है, तो अब √10 गुना √15 कीजिएगा तो अंदर यानी अंडर रूट आ जाएगा 150, क्योंकि 15 में आप क्या कीजिएगा 10 से गुना कीजिएगा तो 150 आएगा। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं है ना, कि रूट अंडर, समझिए इसको ऐसे कर सकते हैं 25 है ना गुना 6 कर सकते हैं, नहीं 25 गुना 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना होता है 150। तो मान लेते हैं कि 150 हो गया, तो आप 25 को बाहर निकाल सकते हैं, 25 को आप जानते हैं बाहर निकाल सकते हैं, 25 को 5 निकाल सकते हैं, रूट में कितना रह जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन ए में ही है। चलिए आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल हम लिखवा चुके हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए आपका डायरेक्ट कॉपी में लिखा हुआ है, नहीं तो आप लिख लीजिए। चलिए संख्याओं, देखिए क्या करा, संख्याओं 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करा कि संख्या पर 50 और 25 का एलसीएम पहले एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, दोनों का गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा 1250। अब कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम बता चुके हैं एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है। जब एचसीएफ एलसीएम को गुना कीजिएगा तो 1250 आ जाएगा। नेक्स्ट करा 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल आपका 12 आ जाए और शेषफल आपका 2 आ जाए। तो इस ऐसा संख्या 23 ही है जिसको से आप भाग दीजिएगा तो भागफल आ जाएगा 12 और शेषफल आ जाएगा 2। ये मेरा था क्या, रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन। और रियल नंबर आपको कैसा लगा